Hello, guys, and welcome to the post match CSK versus RCB. पहला मैच आईपीएल का बहुत ही शानदार स्टार्ट जो कि हम सब चाहते थे। इससे ज्यादा ब्लॉकबस्टर क्या हो सकता है। और कल ही हमारे एक प्रीव्यू शो में हमने देखा कि भाई क्या 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 कमेंट्स हमारे पास, क्या क्या हमारे पास ओपिनियंस आए थे। हमारे पास अभी आशुतोष है और गौरव गुलाटी जी हैं, जो कि आशुतोष आरसीबी के फैन, गौरव गुलाटी इज प्योर सीएसके फैन। आई एम श्योर गौरव इज वेरी हैप्पी बिकॉज सीएसके वॉन कन्विंसिंगली। आशुतोष थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि उनके हिसाब से टीम चली नहीं है। सो लेट्स सी हाउ इट हैज गॉन। सो व्हाट convincing win for CSK, Gaurav? I guess it was very easy win for CSK. As I told you and told everyone yesterday कि CSK gonna win और हुआ भी वही. धोनी बैटिंग पे नहीं आया, बट आई हैव टोल्ड यू कि शिवम दुबे विल बी द की प्लेयर और आरसीबी ने वो प्रूव करा कि वो क्यों की प्लेयर है. जब से वो बिल बैटिंग पे आया हर ओवर में सिर्फ बाउंसर्स और कुछ भी नहीं. कोई एक राइट। एक्स्ट्रा बॉल ट्राई ट्राई ही नहीं करी उन्होंने. तो आई गेस या तो उन्होंने अपना होमवर्क नहीं करा लास्ट ईयर से. हाँ तो जी। यू नीड टू इम्प्रोवाइज ड्यूरिंग द मैच. अगर वो एक स्ट्रेटेजी नहीं चल रही देन यू नीड टू चेंज इट. आप कुछ और ट्राई तो करते, एटलीस्ट एक यॉर्कर तो ट्राई करते. वो उन्होंने कोशिश तक नहीं करी. तो वो एक सेट पैटर्न पे जब तक आप चलोगे तब तक आई डोंट थिंक सो कि आरसीबी कभी जीत भी पाएगी है. और यही शायद सीएसके थोड़ा सा आगे जाती है इनसे. आशुतोष, प्योर आरसीबी फैन, कैसा लग रहा है आज की तारीख में आपको? It is more of a match जो आरसीबी ने गिफ्ट कर दिया. एंड मैं क्विकली एक समरी बताता हूँ क्यों. इज बिकॉज मैं पहले सरप्राइज हो गया कि फैफ डुप्लेसी ने पहला चीज तो बैटिंग क्यों लिया हम्म। टॉस जीतने के बाद, राइट. एंड मोर ओवर नोइंग कि सीएसके आर मास्टर्स ऑफ अ चेज, वो भी एक चीज था. एंड बाय द 10th ओवर, बाय द 10th ओवर, इफ आई टॉक अबाउट द आरसीबी बैटिंग फर्स्ट, by the 10th over you had half of the side back in the dugout. 5 विकेट गिर गए थे, right. uh, I mean it was a mix of Rahman doing the right, I mean pitching the ball in the right areas and taking the wickets. पहले दो उन्होंने जो 2 ओवर डाले उसमें उन्होंने 4 विकेट ले लिए थे. एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ आरसीबी नॉट पिकिंग अप द राइट शॉट्स, राइट. जहाँ पे कंट्रीब्यूट हो गया, जहाँ पे 5 विकेट 7th 8th ओवर में गिर गए थे, राइट. देयर वाज सम डिग्निटी व्हिच वाज गिवन बाय दिनेश कार्तिक एंड अनुज रावत टू द ओवरऑल आरसीबी टोटल व्हिच stretched to somewhere approximately 175 176, right. एंड इफ यू लुक ओवर देयर, दिनेश कार्तिक ने ये मेंशन भी किया था मिड ब्रेक में दैट वी आर समवेयर बिटवीन 15 to 20 रन शॉट. तो उनको ये हम्म। चीज समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं हम शॉर्ट हैं. एंड द क्रूशियल टाइम वेयर दे लॉस्ट मोस्ट ऑफ द रन्स वाज बिटवीन द 10th ओवर टू द 13th 14th ओवर, राइट. जहाँ पे मैक्सिमम रन्स वो पुल आउट नहीं कर पाए. And I mean, Rahman turned out to be a game changer. 4 wickets in 2 overs, right? Though towards the end, आरसीबी got a little respite from तुषार देशपांडे, जहां पे उन्होंने 18वें ओवर में 25 रन दे दिए थे, right, which contributed to the आरसीबी total. And if I talk about the bowling for आरसीबी, आप एक चीज नोट करेंगे इस मैच में, मैक्सिमम बॉलर्स जो आप फर्स्ट ओवर देखेंगे मोहम्मद सिराज का, और एंड तक देखेंगे मैक्सिमम बॉल्स इन्होंने जो डाला वो मिड और लेग स्टंप पे डाला. और सीएसके की मैक्सिमम स्कोरिंग है ना वो लेग साइड पे हुए हैं. that was the actual problem, I would say. After scoring a very good score of 175 176, the bowling let them down.
is because जहाँ पे आपको आपके fielders off side पे खड़े हुए हैं, आपका majority of the ball ratio should have been between mid and offside. The length should have been such. But the way these guys bowled on the leg side, CSK के maximum runs जो आए हैं वो leg side पे आए हुए हैं. So that shows the difference between the preparation of the bowlers for RCB and CSK. Even जो गौरव ने बोला on the bouncers, वो बाउंसर्स भी देख के लग रहे थे कि सीएसके ने काफी प्रैक्टिस की थी. उन्हें ये रूल पता था कि रूल तो खैर सबको पता था कि 2 बाउंसर पर ओवर होंगे, एंड उस हिसाब से उन्होंने प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा की थी कंपेयर टू द बाउंसर्स पुट इन बाय आरसीबी टीम, जो पूरा ही वेवर्ड था, मतलब राइट. उन्होंने बहुत सारे वाइड बॉल भी ट्राई किए थे अपने इनिंग में सीएसके ने इन द बॉलिंग, जो शायद वर्कआउट नहीं किया था. बट यू आर राइट. और जैसा आपने मुस्तफिजर का जिक्र किया, ही वाज ब्रिलियंट इन टुडेज गेम. ठीक है, अब जिस जिस भी इंसान ने हमारा प्री शो देखा होगा, वहां पर मैं खुद वो इंसान था जिसने कहा कि भाई मुस्तफिजर रहमान डज नॉट इवन फिट इन द फर्स्ट 11. मतलब I said this because of the kind of combination that we would have gone with, but he not only fitted in the first 11, but उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग की. पहले 2 ओवर में 4 विकेट निकाल के उन्होंने आरसीबी की रीड, जिसको बोलते हैं उनकी बैटिंग, आरसीबी बैटिंग यूनिट थी, बॉलिंग में हम उनसे फिर भी ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया था. बहुत प्यारी इनिंग थी अनुज रावत की. दिनेश कार्तिक ने बहुत अच्छा खेला टू गेट देम टू अ टोटल दैट दे रीच्ड. बट फिर भी उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि 174 आरसीबी डिफेंड कर पाती जिस तरह की बॉलिंग थी उनकी. बट एनी विच वेज, कमिंग बैक, मुस्तफिजुर, आप दोनों ने बात की है इस बारे में शायद, लेकिन वो तो एक स्टैंड आउट परफॉर्मर थे इस मैच में. लेकिन उसके अलावा अगर मैं पूछूं, गौरव आपको पूछता हूं क्योंकि सीएसके जीती है, तो मुस्तफिजुर के अलावा आप क्या कहेंगे कि सीएसके में कौन से ऐसे बैट्समैन या बॉलर थे जो जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया? अनुज रावत था आरसीबी के अंदर, जिन्होंने मुझे जी काफी ज्यादा इम्प्रेस किया था. बट सीएसके में रचिन रविंद्र एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया था. एक बिल्कुल. इनिंग्स को बिल्ड करने के लिए स्टार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. वही चीज रचिन रविंद्र ने इस बार की है. कॉनवॉय की जगह इस बार रिप्लेसमेंट की तरह आए थे वो, नहीं तो कॉनवॉय ने खेलना था. बट रचिन रविंद्र ने जो स्टार्ट दिया, ऋतुराज को वही पेशेंस मिला था, वही साथ मिला था जो उनको कॉनवॉय से मिला था. तो मेरे हिसाब से जो रचिन रविंद्र उनको एक एज दे रहे हैं टीम को, वो बहुत अच्छा था. प्लस उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी. जो फर्स्ट विकेट जी फैफ का आउट हुआ था और जो कैच उन्होंने पकड़ा था रचिन रविंद्र ने, वो बहुत अमेजिंग था. प्लस जो मुझे लगता है इस मैच में फील्डिंग जो थी ना सीएसके की, वो ब्रिलियंट थी. ब्रिलियंट फील्डिंग थी. रहाने की फील्डिंग, जो कोहली का कैच था, आई गेस दैट वाज कैच ऑफ द बिल्कुल मैच. बिल्कुल. वो कोई बात नहीं कर रहा उस बारे गेम में, गेम बट आई गेम चेंजर जो कैच था, एग्जैक्टली. वो कैच आई गेस इस साल का आईपीएल का वन ऑफ द बेस्ट कैचेस में जाएगा. Are we disappointed with the way Cameron Green got out, Ashutosh? Oh yes, absolutely. No, very very disappointing with the way Cameron Green got out. In fact, I still believe that he should be batting above Rajat Patidar, right? If you guys recollect, एक सीरीज हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जहाँ पे कैमरन ग्रीन ने ओपन किया था, बिल्कुल. right? And I mean he had destroyed India single-handedly, right? And here he do not have an option where he can open, but I seriously believe that he should be the one who should be coming one down, right? But I mean the kind of stroke which he played to get out was very disappointing, right? And yes, as Gaurav said, Rachin Ravindra is a gem of a player. I mean, he is making his debut. It is his first match in IPL,
And with that, look at the start he's given to his team, where the strike rate is 246, and what 337 runs he played in 15 balls, right? Yep. So overall, RCB should have been very happy towards the mid break that they reached to this kind of a competitive total, right? But then the bowling on the leg side, middle leg side, actually, did them in completely. I'm very disappointed with the way Mohammad Siraj ne khela, a person who is so vastly experienced and playing for a international team and leading the pack of bowlers, right? Should have bowled actually more in a better way, which should have been towards the middle end off. जब जब उन्होंने मिडिल ऑफ के बॉल्स डाले वहां पे रन्स रुके हैं करके, तो इन अ क्रक्स दैट इज व्हाट इट इज. आपने डिसअपॉइंटमेंट की बात की, एक डिसअपॉइंटमेंट और थोड़ा सा ज्यादा था, विच इज ग्लेन मैक्सवेल, प्रीमियर प्लेयर आरसीबी के आशु. ग्लेन मैक्सवेल गेटिंग आउट फॉर अ डक. या How did you feel? मेरे को How? ये मैक्सवेल का स्टोरी समझ में नहीं आता आईपीएल का. व्हेन ही प्लेस फॉर ऑस्ट्रेलिया ही इज ऑलटुगेदर अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर. ठीक है, अभी लास्ट सीरीज भी जो ऑस्ट्रेलिया की हुई थी उसमें मैक्सवेल ने बहुत भारी स्कोरिंग की थी, राइट? एंड विद मैक्सवेल आई सी अ चैलेंज कि एट टाइम्स ही इज एट द ऑनसेट एट अटैकिंग बैट्समैन. फिर वो सोचते हैं कि नहीं यार, मैं थोड़ा सा मैं स्टार्ट थोड़ा स्टेबली खेलूंगा करके, स्टेबल करके, एंड उसमें भी आउट हो जाते हैं वो. And that was a big jolt to RCB, where Maxwell got out, because he was one player who could have really shot the score up for RCB, right? So today at least I'm happy that उन्होंने बहुत rash shot खेलते हुए out नहीं हुए हैं, right? Compared to the earlier ones where he has that history of getting out in the first 5 balls through a rash shot. नहीं, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि मतलब I somehow do not agree with you कि भाई उनकी कंट्री के प्रति जो उनकी श्रद्धा है और जो आईपीएल के प्रति श्रद्धा है उसमें कोई कमी है. मैक्सवेल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आईपीएल में भी. उन्होंने अपनी टीम को मतलब 2014 में किंग्स 11 पंजाब को भी फाइनल में पहुंचाने में मैक्सवेल का बहुत बड़ा हाथ था. आप कह सकते हैं कि 10 साल पुरानी बात है, लेकिन उन्होंने अच्छा किया है और he has consistently proved it, and that's the reason he's still there in IPL circuit. But anyways, I Yeah, take your absolutely, point. agreed. I take your point. No worries. That's a point. All of us were disappointed with Glenn Maxwell's performance today. We Right. all expected as a cricket fan कि वो अच्छा खेले ताकि शायद मैच और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है. बट अगेन कमिंग बैक टू गौरव, आपको क्या लगता है? रचिन रविंद्रा पॉजिटिव, मुस्तफिजुर रहमान पॉजिटिव, इसके अलावा व्हाट एल्स प्लीज्ड योर आईज एज अ सीएसके फैन? सीएसके फैन के तौर पे आपको क्या और अच्छा लगा कि हाँ ये अच्छा है और अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा? एज आई सेड यस्टरडे कि शिवम दुबे जो है वो की इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे इस ईयर. राइट. दिस आईपीएल इज बिलोंग टू शिवम दुबे. अब देख लेना. अभी बिल्कुल. आई डोंट नो कि इस बार वो प्लेइंग 11 में क्यों नहीं थे, क्योंकि एज अ बॉलर भी वो बहुत अच्छा इनपुट देते हैं टीम को. या एंड जो अभी तक न्यूज आ रही है एज पर द सोर्सेज की विद इन 7 to 8 मैचेस ये वर्ल्ड कप के लिए भी टीम डिक्लेयर होगी. बिल्कुल. तो उसमें आई गेस शिवम दुबे भी एक नाम होगा. शायद 7-8 मैच के बाद ना हो, अगर अप्रैल एंड में हो जाए, मई मिड में भी हो जाए तो शायद हो सकता है, और उनके लिए क्रूशियल ईयर हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए जरूर होगा ये. सीएसके थोड़ा बेटर आई गेस बॉलिंग में कर सकती है, क्योंकि उनके पास इंडियन फास्ट बॉलर्स नहीं है. जैसे और दीपक मेरा चहर मेरा है. मेरा या मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए यही था कि यू हैड अ कन्विंसिंग विन, आपके पास एक बहुत कंफर्टेबल विन आई है, लेकिन बॉलिंग में कहीं ना कहीं शुरू के 6 ओवर में आप पिटे हो और एंड में भी यू गाइस लीड रन, तो वहां पर आपको क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही थी? आई गेस ये ना थोड़ा इसमें शफल करते रहेंगे, लाइक तुषार देशपांडे एंड देन मुकेश चौधरी.
वो बैलेंस बिठाने के लिए उनको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम्म इनको बैक करती है इनकी बैटिंग लाइनअप, हम्म उनपे उनका ट्रस्ट है। और अगर इनके पास इतने बॉलर्स हैं कि वो अगर एक नहीं चला तो दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं चला तो तीसरा चलेगा, तो ये मिक्सअप लेके चल रहे हैं जो इनके लिए बहुत पॉजिटिव है, और जो ये शफल भी बहुत इजीली कर पाते हैं। अब आप अगर और नेक्स्ट मैच में मुकेश चौधरी को देखोगे अगर बॉलिंग करते हुए, तो कोई ज्यादा मुझे हैरानी नहीं होगी, राइट, और क्योंकि इनको हमारे, सॉरी गो अहेड। क्योंकि मुस्तफिजर उन्हें मिल गया है, एक फास्ट बॉलर जो उनका गो टू बॉलर है, जी तो बिल्कुल वो बिल्कुल। अलग। बिल्कुल जी। तो और इन उसके साथ साथ इनके पास ऑलराउंडर्स की कमी नहीं है। इनके बिल्कुल पास इनके जो बैट्समैन हैं वो बॉलिंग कर सकते हैं, और बॉलर्स भी बैटिंग कर सकते हैं। इनके पास इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। रैपिंग इट क्विकली, आशु, आरसीबी को क्या करना पड़ेगा टू गो हेड एंड improve from here on? See, we all know historically, जितने भी इससे पहले आईपीएल एडिशंस भी हुए हैं कि आरसीबी मेजरली टिकी रहती है अपने बैटिंग के दम पे, राइट, Hmm. एंड बॉलिंग इज देयर वीक लिंक जो उनको इम्प्रूव करना है, राइट। नाउ करण शर्मा ने आज अच्छा बॉलिंग किया, लेकिन उसके अलावा अगर आप बॉलर्स की बात करें तो आई गेस उनके 4 ओवर्स भी पूरे नहीं हुए थे। राइट, उसके 4 ओवर्स भी पूरे नहीं हुए थे, दैट वाज अ ब्लंडर ओवर देयर। Anuj Rawat is a good find today. He really played out of the box, when the situation required it, right? So overall इनको and fielding में भी काफी lapses हुए हैं, overthrows हुए हैं, which was not expected at this level. 2-3 overthrows भी हुए हैं, and bowling तो इनको अपनी improve करनी ही पड़ेगी if they have to think, even dream of lifting a title actually. नहीं, बॉलिंग कैसे इंप्रूव करेंगे? मैं मतलब मेरा अगर अगेन आई विल गो बैक टू द प्री शो जो मैंने दिया था आरसीबी के लिए भी, मतलब आरसीबी के पास बॉलिंग है नहीं। आप सिराज को T20 में एक अच्छा बॉलर मानते हो, ही इज अ डिसेंट बॉलर, आई विल नॉट से डिसेंट बॉलर नहीं है। आपने एक, मतलब मेरे पास लोकी और अलजारी के और रीस टॉपली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन तीनों के पास ऑप्शन था कि इन तीनों में से मैं एक खिला सकते हैं। तो उसको हमने खिलाया, आज एक को, अलजारी को खिलाया, अलजारी डिड नॉट डू वेल। स्पिनर में हमारे पास करण शर्मा सबसे प्रोमिनेंट नाम है आरसीबी में, और उन्होंने आज उसके काम नहीं अलावा किया। उसके अलावा मयंक देयर डागर को बैंकिंग हमने ऑन। हमने मयंक डागर को अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने काम नहीं किया। आज कैमरन ग्रीन एज एन ऑलराउंडर आके आपके पास 2 विकेट लेके गए, विच इज अ डिसेंट थिंग। मेरे पास अगेन आई एम सॉरी, we need to wrap this as well. So again I feel that RCB is lacking in bowling, and that is where I feel क्या इनको बैटिंग में ओवर पावर करना पड़ेगा ओपोनेंट को इन ऑर्डर टू हैंडल दिस बॉलिंग? I guess they need to get in Akashdeep, right? Akashdeep Yes. had a wonderful series with India. That is one change they should be looking at. And obviously, जहाँ पे spinning tracks है, there you have to maximize Glenn Maxwell over there, right? Hmm. He can be quite a handy bowler, in the conditions if the ball is spinning. So immediately, Akashdeep has to be into the side, that is one thing which I see. Fair enough. Thank you so much. So And I would just like to, before we wrap up, seriously, if I talk about RCB, RCB is one team which can get all out for, they're so unpredictable, right? One day they will get out for 50 runs, and the other day they might plant up a huge 49 score, और ये एक ऐसी 49 टीम है 49 ना, ये हाँ ये एब्सोल्युटली ये एक 49 ऐसी टीम है आरसीबी जो मुझे एक दूसरी टीम की याद लाती है, वो है पाकिस्तान टीम, right? अरे Which can get all out, which can get all out for 50 runs also, and which can in any given day chase 300 plus score also at any given point of time. They are so unpredictable. I मतलब we all still hope that RCB goes ahead and lifts the title as well. And at the same time, Absolutely. Gaurav, we hope not MSG this time as a captain, but Ruturaj gives a guarding honor to
MSD Yes. with a title as well. So with that, we would like to wrap up this particular thing. Thank you so much, guys, and we'll see you again. And do not forget to like, subscribe, share this particular channel if you like our video. Thank you so much. Absolutely. Thank you all for your time. Have a nice day. Bye bye.